हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। कहीं कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 79। इसमें हमने पढ़ना है बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसमें देखो, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ निम्न आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करो। तो जब भी ऐसे पूछा जाए, पहली बात तो उसने बोला है कि पोलिनोमियल आपका एक्स में है, तो एक्स एक्सिस को जितनी जगह से लाइन टच करेगी वो उसके शून्यांक होंगे। नहीं टच कर रही ज़ीरो, यहाँ देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है 1, तो यहाँ शून्यांक हो गए 1। तो ये 1 एंड 2 एंड 3, तो कितने शून्यांक हो गए 3। यहाँ से देखो 1 एंड 2 कितने शून्यांक हो गए 2। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो टोटल शून्यांक कितने हो गए बच्चे 4। तो 1 2 3, यहाँ पे कितने हो गए 3। बस आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर पोलिनोमियल आपका एक्स के अंदर है तो एक्स एक्सिस को जितनी बार आपका ग्राफ वाली लाइन टच करेगी, एक्स एक्सिस को जितनी बार आपका जो ग्राफ है इक्वेशन का जितनी बार टच करेगी उतनी ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 8 के शून्यांक हैं तो अल्फा प्लस बीटा, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, शून्यांकों का योग। और शून्यांकों का योग आपके पास क्या होता है, शून्यांकों का योग वो क्या होता है बेटा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक क्या है 5, तो कितना आ गया -5। और बाय में ए यानी कि गुणांक किसका, एक्स स्क्वायर का, तो वो क्या है 1। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से -5। तो ये था आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसने बोला यदि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है तो p ऑफ -1 की वैल्यू निकालो। यानी कि जहाँ पे p ऑफ x क्या दिया हुआ है, 2x की पावर 2 घटा 3x और जमा 5, तो जहाँ पे भी x है उसको क्या पुट कर दो -1, तो क्या बन गया, 2 1 की पावर -1 की पावर 2 -1 और जमा 5। ठीक है। अब यहाँ से देखो, जब इसका वर्ग करोगे तो पावर कैसी है, इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से 2 एकम 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से कितना आ गया 3 और यहाँ से था कितना 5, तो आंसर कितना आ गया 10। ठीक है। तो आपके पास तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 10। क्लियर है सबको। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद लिखिए जिसके गुणनफल और योग आपको ये दिया। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सीधा सा फॉर्मूला क्या था, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस योग शून्यांकों का और उसके साथ में एक्स और जमा गुणनफल। ठीक है। तो यहाँ से के अगर मैं मान लूँ फॉर के इज इक्वल टू 1, अगर के की वैल्यू क्या है 1, तो फॉर्मूले में जब मैं पुट करूँगी तो एस की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 गुना एक्स जमा यहाँ से कितना आ गया √5। तो देखो बेटा 0 है, इसको हटा दूँगी तो आंसर कितना आ गया एक्स स्क्वायर जमा √5 आपका क्या बन गया, बहुपद। क्लियर। अब आज जो बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हैं तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ध्यान से इसको कैसे करना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -x और -4। एक जीरो को अल्फा नाम दिया, एक शून्यांक को अल्फा नाम दिया, दूसरे शून्यांक को बीटा नाम दिया। तो सबसे पहले इसके शून्यांक निकालेंगे, कैसे, गुणनखंड करके। तो देखो बेटा, यहाँ से गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो बच्चे सबसे पहले आप यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट करो। यहाँ पे आपके पास आएगा -3। ठीक है। इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेना। आपके पास जो स्टेटमेंट बनेगी वो स्टेटमेंट आपके पास क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर -3x -4। अब इसके गुणनखंड निकालूंगी तो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x जमा x और घटा 4। ठीक है। अब यहाँ से देखो x आपका कॉमन आ गया, क्या बना x -4। ठीक है। 1 यहाँ से कॉमन आ गया, क्या आ गया x -4। तो दो फैक्टर आ गए, दो गुणनखंड आ गए, x जमा 1 और x घटा 4। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनेगी, -1 और +4। ठीक है। यानी कि ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग दो मूल आप निकाल चुके हैं। अब उसने कंडीशन दी, कंडीशन क्या दी, हमें निकालना है 1/α 1/बीटा और -α बीटा। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे,
तो अल्फ़ा बीटा, अब डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी यहाँ से क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ से देखो मेरे पास वैल्यू क्या बनी, 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब यहाँ से -1 प्लस 1/बीटा यानी कि 1/4, माइनस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस का 4 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आ गया -1 जमा 1/4 और जमा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा एलसीएम आपके पास कितना बना, एलसीएम बन गया 4। ठीक है, मैं डायरेक्ट अगर इसको रफ करके यहाँ से करूँ तो एलसीएम मेरे पास यहाँ से कितना बन गया 4, एलसीएम 4 है तो यहाँ से बन गया -4 प्लस के 1 और प्लस के 16। ठीक है, यही बनेगा, इसके बारे में 1 मान लूँ तो यहाँ से बन गया -4 प्लस के 1 और प्लस के 16, तो यहाँ से बना 16 और 1 17, 17 में से 4 गया 13, तो आंसर आ गया 13/4। ठीक है, आंसर कितना आ गया 13/4। क्लियर, अब आते हैं आपके बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² जमा px जमा 45 के शून्यांकों के अंतर का वर्ग 144 है तो p की संख्या ज्ञात करो। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, जो आपको शून्यांक दिए हुए हैं, सबसे पहला काम यहाँ पे क्या है, जो आपको शून्यांक दिए हुए हैं उनको आपने क्या करना है, सोल्व करना। तो क्या दिया हुआ है, x² जमा px जमा 45। ठीक है, उसने बोला अगर इसके दो शून्यांक है अल्फ़ा और बीटा, इनके माइनस का स्क्वायर, इनके अंतर का स्क्वायर कितना है, वर्ग कितना है 144, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो बेटा क्या निकाल सकते हो, दोनों का एडिशन, योग योग कितना होता है -b/a यानी कि -p, प्रोडक्ट कितना होता है c/a यानी कि 45। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से जब मैं इसको ओपन करूँगी तो क्या बनेगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, अब इसको सोल्व करने का मेरे पास क्या तरीका, सीधा सा फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा के स्क्वायर में से 2α बीटा माइनस कर दो और एक ये 2α बीटा आपके पास है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा मेरे पास यहाँ से क्या आया। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलना, यहाँ से मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का p उसका स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया माइनस के 4 अल्फ़ा बीटा, तो ये बन गया माइनस का 4 × 45 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 144। ठीक है, जब इसकी वैल्यू आपको 144 दे दी तो यहाँ से देखो कैसे इसको सोल्व करोगे, जब देखो तो ये बन गया p² माइनस 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18 बराबर 144, तो ये बन गया p² बराबर है 180 जमा 144 यानी कि 4 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ से बन गया p बराबर है √3 2 4। ठीक है, तो ये किसका होता है बेटा 18 का, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 18। क्लियर, जिसने सॉल्यूशन नोट करना है वो कर सकता है, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर, अब आ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला गया, k का मान ज्ञात कीजिए यदि द्विघात बहुपद इसके मूलों का योग उसके गुणनफल का आधा है। तो जो वो बोल रहा वही करो, उसने बोला कि उसके मूलों का योग उसके गुणनफल का आधा है, तो मूलों का योग तो ऑलरेडी आधा है, आधा किसको कर दूँ, गुणनफल को। तो ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को चेंज यहाँ से सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा सम योग, योग कितना आ जाएगा k जमा 6। ठीक है, फिर आता है गुणनफल, गुणनफल कितना आ जाएगा 2k जमा 1। ठीक है, अब उसने क्या किया, प्रश्नानुसार की अगर मैं बात करूं, प्रश्नानुसार बात क्या हो रही है ध्यान से देखना, जो उसका योग है गुणनफल का आधा है, तो ये तो आधा है, किसको आधा कर दूं, इसको, तो k जमा 6 बराबर हो गया किसके 2k जमा 1/2, तो ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या बनी, अब ध्यान से देखना, यहाँ से मेरे पास बना k जमा 6 बराबर है 2k जमा 1, ये 2k वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो k में से 2k गया माइनस का k, ये वहाँ जाके माइनस का, तो कितना आ जाएगा -k,
5, तो कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसने क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8 में, अगर अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इसके शून्यांक हैं तो दर्शाइए कि अल्फा +1 बीटा +1 और इज इक्वल टू 1 - c। देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, आपको ये चीज़ गिवन है और आपको ये चीज़ दिखानी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो सबसे पहले इसको सोल्व करूँगी। अल्फा और बीटा मान लेते हैं उसके ज़ीरोस हैं। तो पहले इक्वेशन को सोल्व किया, क्या बन गया x² माइनस पोलिनोमियल को सोल्व किया तो क्या बन गया px माइनस का p और माइनस का c। तो क्या बन गया x² माइनस px माइनस कॉमन लूँ तो कितना बन गया p + c। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास बन गया अल्फा प्लस बीटा, कितना आ गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का p और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा c/a। c क्या है ये पूरा माइनस p + c। क्लियर है ये सबको? यहाँ तक सब नोट डाउन कर चुके होंगे। अब देखो आगे, अगर आगे की मैं बात करूँ तो आगे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा अल्फ़ा बीटा, जब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो अल्फ़ा, इसके साथ करूँगी तो बीटा और जब माप। ठीक है, इसकी मैंने कौन सी साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -p + c, तो कर दो पुट -p - c अगर ब्रैकेट ओपन करूँगी तो, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है p प्लस का p। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 1, तो p से आपका p कट गया। ठीक है, तो कितना आ गया 1 - c, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। यही तो आपने शो करना था। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के मूल ज्ञात कीजिए और संबंध स्थापित करो। देखो, तो यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन दिया हुआ t² - 15, तो इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी तो t² बराबर आ जाएगा 15। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसका वर्गमूल निकालूंगी तो +-√15। ठीक है, 2 जीरोज आ गए, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक है, तो अब क्या निकालना है, सम। सम का मतलब दोनों को ऐड करना, योग करना, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। निकालूंगी तो प्लस का √15 माइनस के √15 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, और 0 किसके इक्वल है -b/a के। ठीक है, यही तो हमने प्रूव करना था। फिर क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो +√15 गुना -√15, तो कितना बन गया -15। तो -15 किसके इक्वल हो गया, c/a, किसके बराबर हो गया c/a के। यही तो हमने वेरीफाई करना था, क्या ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता, इक्वल आ गया। ठीक है, अब आ जाओ अगले पार्ट पे। अगला पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, अगले पार्ट में आपको दिया हुआ है 4s² 4s जमा 1। ठीक है, तो जब इसके निकालूंगी गुणनखंड निकालूंगी तो क्या बनेगा 4s² जमा 2s जमा 2s जमा 1। तो यहाँ से 2s का आ गया कॉमन, तो 2s जमा 1, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, क्या बना 2s जमा 1। तो कितना बन गया 2s जमा 1 और 2s जमा 1। तो 2s जमा 1 अगर 0 के इक्वल पुट करूँगी तो यहाँ से -1, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई -1/2, और दूसरे वाले से भी कितनी वैल्यू आएगी -1/2। उसके बाद हमने दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ूंगी तो -1/2 और -1/2। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से 2, -1 और -1 -2, तो कितनी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है -b/a। ठीक है, फिर उन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करूँगी तो कितनी वैल्यू हो जाएगी -1/2 गुना -1/2, यानी कि 1/4, जो कि किसके इक्वल है c/a के। यही तो वेरीफाई करना था। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ से देखो बेटा, आपको ये बहुपद दिया हुआ है और इस बहुपद की जो शून्यांक दिया हुआ 3/2 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस। तो अगर ये इसका शून्यांक है तो इसको शून्य बना देगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या कर दी पुट -p 3/2 घटा 3, तो 6 गुना 9/4। तो यहाँ पे क्या बना -3p/2 -3 बराबर हो जाएगा 0 के, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगी। तो यहाँ से बना 3 और यहाँ बना 2, तो कितना आ गया 27/2, 3p/2 और घटा 3 बराबर है 0। तो यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम 2, 27 घटा 3p घटा 6 बराबर 0। तो 27 में से 6 गया 21,
21 घटा 3p/2। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई, ये ज़ीरो हो गया वहाँ जाके। तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो क्या बनी, ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू बनी, ध्यान से देखना। 21 घटा 3p बराबर 0। तो माइनस के 3p बराबर है माइनस के 21। तो माइनस से माइनस किया तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। क्लियर। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 7। p की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7। और x की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, तो उसको क्या बना देगी, 0। तो 7 गुना 3/2 की पावर 2 जमा 3/2 जमा के बराबर हो जाएगा 0 के। तो 7 गुना 9/4 जमा 3/2 जमा के बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ से बना 7 9 63, 63/4 जमा 3/2 जमा के बराबर है 0। तो कितनी आ गई, 4। तो 63 जमा 6 जमा के बराबर है 0। तो ये वहाँ जाके 0, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।